गंगा के किनारे बसा था छोटा सा गांव धर्मपुर। ये गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। चारों ओर फैले हरे भरे खेत, कच्चे रास्ते, आम और नीम के पेड़ और सुबह सुबह उठती मिट्टी की सौंधी खुशबू सब मिलकर गांव को जीवंत बनाते थे। इसी गांव में रहते थे हरि प्रसाद, एक साधारण से दिखने वाले लेकिन असाधारण मेहनती कृषक। हरि प्रसाद की उम्र करीब 50 वर्ष थी। धूप में झुलसा हुआ चेहरा, सिर पर सफेद गमछा और पैरों में फटी पुरानी चप्पल, यही उनकी पहचान थी। उनके पास 5 बीघा जमीन थी, जिसे उन्होंने अपने पिता से विरासत में पाया था। यही जमीन उनके जीवन का आधार थी, उनका गर्व थी और उनकी पहचान भी। हर दिन सूरज निकलने से पहले हरिप्रसाद उठ जाते। सबसे पहले गौशाला जाकर अपनी 2 गायों को चारा डालते, फिर हाथ मुंह धोकर खेत की ओर निकल पड़ते। हल चलाते समय वे जमीन से ऐसे बातें करते जैसे वो कोई जीवित प्राणी हो। अरे धरती माँ, इस साल भी बच्चों का पेट भर देना, वे मुस्कुरा कर कहते। हरिप्रसाद के परिवार में उनकी पत्नी सरस्वती, बेटा मोहन और गुड़िया थे। सरस्वती खेतों के काम में उनका पूरा साथ देती थीं। बीज बोने से लेकर फसल काटने तक वे कंधे से कंधा मिलाकर काम करतीं। मोहन अभी कॉलेज में पढ़ता था और शहर जाकर नौकरी करने का सपना देखता था। उसे खेती कठिन और बेकार लगती थी। वहीं गुड़िया पढ़ाई में तेज थी और अध्यापिका बनना चाहती थी। एक साल गांव में मौसम ने धोखा दे दिया। समय पर बारिश नहीं हुई, नहरें सूख गईं और कुएं का पानी नीचे चला गया। हरिप्रसाद के खेत में बोई गई गेहूं की फसल पीली पड़ने लगी। हर दिन वे खेत में खड़े होकर आसमान की ओर देखते और बादलों से प्रार्थना करते। कर्ज का बोझ भी बढ़ने लगा। बीज, खाद और सिंचाई के लिए उन्होंने साहूकार से पैसा लिया था। साहूकार रोज तगादा करने लगा। सरस्वती रात को चुपचाप आंसू पोंछ लेती ताकि बच्चों को पता न चले। एक दिन मोहन ने कहा, बाबूजी, शहर चलिए, यहाँ खेती में कुछ नहीं रखा, मैं किसी फैक्ट्री में काम कर लूंगा। हरिप्रसाद चुप रहे। उन्होंने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और बोले, बेटा, इसी मिट्टी ने हमें पाला है, इसे छोड़ना आसान नहीं होता। उसी दौरान गांव में कृषि विभाग के अधिकारी आए। उन्होंने किसानों को नई तकनीक, कम पानी में होने वाली फसलों और जैविक खेती के बारे में बताया। ज्यादातर किसान संदेह में थे, लेकिन हरिप्रसाद ने ध्यान से सब सुना। उन्होंने निश्चय किया कि इस बार कुछ अलग करेंगे। उन्होंने आधी जमीन में बाजरा और दाल बोई, जो कम पानी में भी हो जाती है। साथ ही गोबर और जैविक खाद का प्रयोग शुरू किया। शुरू में गांव वालों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन हरिप्रसाद डटे रहे। कुछ ही महीनों में उनकी फसल बाकी खेतों से बेहतर दिखने लगी। हल्की बारिश भी आई और मेहनत रंग लाने लगी। जब कटाई का समय आया तो हरिप्रसाद के चेहरे पर वर्षों बाद सुकून की मुस्कान थी। साहूकार का कर्ज भी उतर गया और घर में फिर से खुशहाली लौट आई। मोहन ने ये सब देखा। उसे एहसास हुआ कि खेती सिर्फ हल चलाना नहीं, बल्कि समझ और धैर्य का काम है। उसने फैसला किया कि वह पढ़ाई पूरी करके खेती को आधुनिक तरीके से आगे बढ़ाएगा। गुड़िया ने भी कहा कि वह गांव में ही रहकर बच्चों को पढ़ाएगी। एक शाम पूरा परिवार आंगन में बैठा था। सरस्वती चूल्हे पर रोटियां सेक रही थीं। हरिप्रसाद आसमान की ओर देखते हुए बोले, अगर किसान हार मान ले तो देश भूखा रह जाएगा। आज धर्मपुर गांव में हरिप्रसाद को सम्मान से देखा जाता है। वे पंचायत में किसानों को सलाह देते हैं और नई पीढ़ी को खेती से जुड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ये कहानी सिर्फ हरिप्रसाद की नहीं, बल्कि हर उस कृषक की है जो धूप, बारिश, कर्ज और परेशानियों के बावजूद खेत नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जानता है, मिट्टी से जुड़ा मन कभी हार नहीं मानता।